G6 न्यूज में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और एक नजर करते हैं आज की नई खबरों की ओर। कोरोना की चौथी लहर को लेकर बिहार में दिया गया अलर्ट। सरकारी अस्पतालों में बच्चों के इलाज को लेकर बड़ी तैयारी। PICU को किया जा रहा है एक्टिव। कोरोना की चौथी लहर को बिहार के अस्पतालों में वहां पर तैयारियां की जा रही है। बच्चों के इलाज को लेकर अस्पतालों को अलर्ट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने PICU को लेकर अस्पतालों को विशेष निर्देश दिया है। राज्य के 11 जिलों में स्थापित PICU को विशेष रूप से कोरोना को लेकर तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही अब मेडिकल एक्सपर्ट भी तैयार किए जा रहे हैं, जिससे आपात स्थिति में भी इलाज में बाधा नहीं आए। दिल्ली के साथ देश के कई शहरों में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या में बच्चे अधिक पाए जा रहे हैं। ऐसे में चौथी लहर में बच्चों को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। बच्चों की सेहत को लेकर बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुट गया है। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन यूनिट से लेकर बेड तक की व्यवस्था देखी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर में मामला हल्का पड़ा था और फिर सरकार निश्चिंत हो गई थी, लेकिन संक्रमण का ग्राफ देश में बढ़ते ही कोरोना की चौथी लहर के खतरे को लेकर फिर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की चौथी लहर ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 170 नए केस सामने आए। नोएडा और गाजियाबाद में अब तक 194 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना पांव पसार रहा है। 24 घंटे के भीतर बुधवार को 170 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 856 पर पहुंच चुकी है। चिंताजनक बात तो यह है कि कोरोना का सबसे ज्यादा गाजियाबाद और नोएडा में देखने को मिल रहा है और बुधवार को 103 केस नोएडा में तो 33 केस गाजियाबाद में मिले हैं। इनमें 18 स्टूडेंट्स शामिल हैं। दोनों जिलों में अब तक कुल 194 बच्चे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राहत की बात तो यह है कि अभी किसी भी बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत नहीं हुई है। एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 30 करोड़ 87 लाख के पार पहुंच गया है और 24 घंटे में 1,13,000 सैंपल की जांच हुई है। अब पूरी दुनिया रूसी मिसाइल की जद में। न्यूक्लियर मिसाइल के सफल टेस्टिंग के बाद पुतिन बोले कि अब हमें धमकाने से पहले दुश्मन भी 2 बार सोचेंगे। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच रूस ने बुधवार को सरमट नाम की एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर वेपन्स भी ले जा सकती है। इस मिसाइल पर 10 या इससे अधिक वारहेड्स लगाए जा सकते हैं। मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बधाई दी। पुतिन ने कहा कि मिसाइल पृथ्वी पर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। सरमट से रूसी आर्म्ड फोर्सेस को मजबूती मिलेगी और यह रूस को बाहरी खतरों से बचाएगा। हमारे देश को धमकी देने वाले लोगों को अब सोचने पर मजबूर ये मिसाइल कर देगी। बता दें कि ICBM मिसाइलों की मिनिमम रेंज 5500 किलोमीटर है। ग्वालियर के बुजुर्ग माँ बाप का दर्द। बोले कि जिस इकलौती बेटी को सहारा समझा वो चांटे मारती है, हमें गालियां देती है, वो गुंडी है, उसने हमारा जीवन नर्क बना दिया है। मकान का जो 5,000 रुपये किराया आता है उसे भी छीन कर ले जाती है, खाना भी नहीं देती है। खुद तो गुंडी है और गुंडों से पिटवाने की धमकी देती है, चांटे मारती है, कहती है कि घर छोड़कर चले जाओ, पूरी प्रॉपर्टी मुझे दे जाओ। ये बात जो कह रहे हैं, जिस इकलौती बेटी को सहारा समझा, उसी के बारे में कह रहे हैं उसके माता पिता। यह दर्द माता पिता ने ASP अमित सांधी के सामने बयां किया। उनके चेहरे पर बेटी की दहशत साफ देखी जा सकती थी। ASP ने तत्काल जांच के आदेश देकर कार्रवाई के लिए आगे बताया गया है। बुजुर्ग माता पिता ने बताया कि रजनी का स्वभाव इतना खराब है कि उसके खुद के बच्चे और पति भी उससे परेशान हैं। उनके साथ में रजनी के बच्चे भी पहुंचे। उन्होंने भी मां से प्रताड़ित होने की बात कही है। ASP सत्येंद्र सिंह तोमर का कहना है कि बुजुर्ग माता पिता ने इकलौती बेटी की शिकायत की है और उसके द्वारा प्रताड़ना का जिक्र किया है और इसकी पुष्टि उनकी बेटी के बच्चों ने भी की है। मामले में कार्रवाई के लिए
संबंधित थाना पुलिस को कहा गया है। पुणे में रिश्तों का कत्ल, कैमरे में हुआ कैद। दुकान में घुसकर दामाद ने चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला। हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा ससुर। पुणे में एक दिल दहला देने वाली घटना कैमरे में कैद हुई है। यहां पारिवारिक विवाद को लेकर एक दामाद ने अपने ससुर को बीच बाजार एक दुकान में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी चाकू लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुणे पुलिस के मुताबिक रिश्तों के कत्ल की वारदात खड़की के आकाशदीप सोसाइटी में बुधवार शाम को हुई है। मृतक की पहचान रमेश रामचंद्र उत्तरकर उनके रूप में की गई है और पुलिस ने आरोपी अशोक गुलाब कुडले को अरेस्ट कर लिया है। तो दर्शकों, आज की खबरों में बस इतना ही। दोबारा कल मुलाकात करेंगे दूसरी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।